नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी लास्ट राशि मीन पर रहेगी और मीन वाले जातक अब तक जो परेशान हो रहे थे, जिन्हें डर लगा हुआ था, जो आप विदेश जाना चाह रहे थे, जो आप धन इकट्ठा करना चाह रहे थे, आप अपने शत्रुओं से परेशान थे, बीमारी से परेशान थे, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आप भाग्य को कोस रहे थे। अब आपके लिए 4 नवंबर से ये सब चीजें जो आपको दुखी कर रही थी, अब उनसे आपके लिए निजात मिलेगी, आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा, आपको एक रास्ता खुलेगा। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि 4 नवंबर 2023 को शनिदेव होंगे मार्गी और आपके जीवन में होगा बड़ा बदलाव। मित्रों, बड़ा बदलाव होने का अर्थ ये नहीं कि अब आपके लिए आसमान में उड़ना शुरू हो जाएगा। जमीन पर रह करके ही आप जहाँ परेशान हो रहे थे, रोजी रोटी के लिए परेशान थे, कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे थे, अरे इन सब चीजों से आप लोगों के लिए निजात मिल जाए तो इससे बड़ा और क्या होगा। मित्रों, एक आग्रह आपसे करना चाहता हूं कि 7 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही मेरे से आप बात कीजिए, क्योंकि 7 बजे के बाद मैं फिर जिन लोगों के मेरे पास डिटेल आई हुई होती है उनके जवाब देता हूं। मैं आप लोगों के लिए ही लगा हुआ हूं। वहां रात को मुझे डिस्टर्ब ना करें, और रात को कोई व्यक्ति मेरे पास 10 बजे फोन कर रहा है, कोई 11 बजे, भाई ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग विदेश में हैं, जो विदेशी लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, तो वहां पर ऐसा होता है कि यहाँ हमारे यहाँ रात होती है और वहां पर दिन होता है, तो उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि वो तो अपने हिसाब से भेजते हैं, तो मैं उनसे आग्रह कर लेता हूँ कि मैं अपने आप आपके लिए जवाब दूंगा। लेकिन जो इंडिया में देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम को, वो लोग मेरे समय का ध्यान रखें, क्योंकि फिर दूसरी चीजें मेरी रह जाती हैं। दूसरे लोगों को जिनको मैंने टाइम दे रखा है कि मैं कल शाम को आपको इसने टाइम बताऊंगा, तो फिर उन बेचारे को आशा लगा कर रह जाते हैं, काम नहीं हो पाता, उनको बता नहीं पाता, और फिर मैं भी थक जाता हूं। आप बहुत कमेंट कर रहे हैं, सब कुछ आप मेरे लिए बहुत इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप इसको लाइक शेयर इतना कर रहे हैं, इतना इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है, खुशी मिलती है मुझे, तो मेरे अंदर भी ऊर्जा आ जाती है इस तरह की। 70 वर्ष की अवस्था होने जा रही है मित्रों, थोड़ा मुझे भी रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है। काम ये ऐसा माइंड का काम है, शारीरिक काम नहीं, लेकिन क्योंकि अब तक भी हमने जो काम किया है विद्यालय में, मैं एक प्रवक्ता के रूप में, एक लेक्चरर के रूप में मैंने काम किया, तो देखो वहां पर भी हमारी मानसिक ही, हम शारीरिक क्या, मानसिक ही हमारी थकान होती है। और अब भी मैंने ये जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों को निस्वार्थ, तो मैं आपके लिए ही कर रहा हूं, तो मेरी जो मानसिक स्थिति जो है बहुत ज्यादा शिथिल हो जाती है। फिर जो लोग शाम को मेरा इंतजार करते हैं कि हमें हमारे प्रश्न का जवाब मिलेगा, नहीं दे पाता। तो आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो कुछ भी आपको मुझसे बात करनी है या ज्यादातर जो अपने कमेंट्स भेजें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, इसमें मेरे यूट्यूब पे ना भेजें, यूट्यूब पे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि एक दूसरी बात यह है कि यहाँ मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, इन सोसाइटियों में नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो वाईफाई के माध्यम से हमारा व्हाट्सएप काम करता है, तो व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल भेजिए और अपना क्वेश्चन भी भेजिए, तो मैं उसको लिखता हूँ, आपके फोन नंबर को भी लिखता हूँ, आपके क्वेश्चन को लिखता हूँ, आपकी डिटेल के आधार पर मैं देख करके फिर आपको रात को जवाब देता हूँ। उस दिन आए आपका नंबर या अगले दिन आए, जैसे भी है, काम तो ज्यादा होता ही है मित्रों, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा इस बात का एहसान कीजिए कि मैं आपके
जो मेरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं उस उम्मीद पर मैं खरा उतरता रहूं और आप लोगों का साथ देता रहूं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मतलब फ्री कोर्स है मेरा, 100 वीडियो देखिए आप। ये 2-4 दिन में जो लोग बात सिखा रहे हैं ये बहका रहे हैं आपको, ये बहकाना है, आपसे पैसा खींचना है। मैं आपसे पैसा थोड़ी ले रहा हूं। इतना बड़ा ग्रंथ है, उसको 3 दिन में 4 दिन में पता नहीं कौन से माध्यम से सिखा देंगे, तुम्हारे घोट के कुछ पिला देते हैं, पता नहीं क्या है। इसका मजाक बना दिया, ज्योतिष का मजाक बना दिया लोगों ने। ये वैदिक ज्योतिष है, ऋषियों की धरोहर है, ये वेद है, वेदों का 6ठा अंग है, वेदों का ये नेत्र है। तो मित्रों, हम वेद तो ही पढ़ रहे हैं। इन जब हम वेदों को पढ़ रहे हैं तो वेद छोटी मोटी चीज नहीं है। जो हमारे विद्वान साथी जो वैदिक ज्योतिष पढ़ा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं आपको, वो इस ज्योतिष को जिंदा रख रहे हैं। जो 3 दिन में आपके लिए 4 दिन में ज्योतिष सिखा रहे हैं, वो इसके नाश करने पर तुले हुए हैं। ज्योतिष का ये आपका मार्गदर्शन करती है, आपको रास्ता दिखाती है, आपके जीवन को उज्जवलता की तरफ को ले जाती है। तो ये ऐसा कोई विषय नहीं है। मित्रों, हमारा आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं, आपका जो है आभार व्यक्त करते हैं। आज की जो चर्चा है हमारी, वो मीन राशि वाले जातकों के लिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए बहुत परेशान रहे हो आप। इस साल तो आप बहुत परेशान रहे, आपके कोर्ट कचहरी चलते रहे, आप विदेश जाना चाहते रहे, नहीं जा पाए, आपकी परेशानियां बढ़ती ही चली गई। आप धन इकट्ठा करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। परिवार में तालमेल बनाना चाह रहे थे, नहीं बन पाया आपके में। कुटुंब में, परिवार में कोई न कोई विद्रोह होता रहा। ये सब चीजें आपने झेली। आपके शत्रु, गुप्त शत्रु आपके बढ़ते रहे, आपको पता ही नहीं पड़ी कौन आदमी मेरे पीछे घात करे हुए बैठा है, कौन मेरे ऊपर कब क्या कर दे। आपने ऋण कर्जे में फंसते चले गए, बीमारियों में आपका धन व्यय होता रहा, खर्चा होता रहा। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि देव, क्योंकि 11वें भाव को और 12वें भाव को अच्छा नहीं माना गया, फिर ये क्रूर गिरह है, तो ये 11वें और 12वें भाव के तो अच्छा तो इनके लिए स्थान नहीं मिल पा रहा। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए तो कहीं न कहीं बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब 7.5 चल रही है आपके ऊपर, तो आपके लिए 7.5 ने जब से शनि देव जनवरी से आए हैं यहाँ राशि में, तब से आपको अच्छी तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। 7.5 तो अब आपके ऊपर अब भी चल रही है, लेकिन इस पीरियड में अब तक ये बकरी चलते रहे, पहले अस्त रहे, बकरी रहे, तो आपको बहुत दिक्कत रही। अब 4 नवंबर को शनि देव बकरी से मार्गी हो जाएंगे, अर्थात आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब क्या क्या पॉजिटिव देंगे, देख सुनिए, गहराइयों से सुनिए, समझदारी से सुनिए, इसको आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपके जीवन में ये आगे की तरफ को ले जाएंगे। ये अब शनिदेव आगे को बढ़ाएंगे, क्योंकि 2.5 साल रहते हैं एक राशि पर, बहुत लंबा पीरियड होता है। तो 12वां भाव व्यय भाव कहा गया है। शनि की 7.5 मीन राशि वाले जातकों पर चल रही है, तो आपको परेशानी तो की देंगे। अब आपका पैसा तो खर्च कराएंगे, किस चीज पे खर्च कराएंगे, तो आपके परिवार पे खर्च कराएंगे, और किस पे खर्च कराएंगे, बीमारियों पे खर्च करा रहे थे, अब तक तो बीमारियों पे भी खर्च किया, कोर्ट कचहरी मुकदमा पे खर्च किया, कोई केस लग गया, कोई बात वहां पे, ये सब चीजें आपने अब तक झेली। 4 नवंबर के बाद जैसे ही मार्गी होंगे और इनकी डिग्रियां बढ़ेंगी और आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया है, तो मैं समझता हूं कि ये शनि देव आपको कुछ न कुछ अच्छा करके जाएंगे, बड़ा बदलाव करेंगे। तो पहले तो आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार हॉस्पिटल प्रपंचों से बचाएंगे। इन सारी चीजों से अब जब आपको निजात मिलेगी तो एक बहुत बड़ा राहत मिल जाएगी आपके लिए।
आप रोग में फंसे हुए थे, हॉस्पिटल बार बार जा रहे थे, आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपके लिए शारीरिक दृष्टिकोण से कोई बीमारी ऐसी फैल गई थी, लग गई थी, वो अब समाप्त होने की सबब हो जाएगी। जहां आपका पैसा खर्च हो रहा था, कोर्ट कचहरियों पे हो रहा था, मुकदमे पे हो रहा था, हॉस्पिटलाइज बार बार हो रहे थे, उसमें खर्च हो रहा था, वो उसमें आपके लिए निजात मिलेगी, आपको उसमें राहत मिलेगी। धन को इकट्ठा करने के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे थे, क्योंकि ये परिश्रम के कारक कहे गए, तो मेहनत तो आप पर इन्होंने जी तोड़ के कर पाई, आलस भी दिया आपके लिए। यही कारण रहा कि आज का काम कल पे छोड़ते चले गए, तो धन इकट्ठा नहीं कर पाए। मेहनत तो की, लेकिन कब की? जब समय निकल गया। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई पहले ही सचेत होना चाहिए, तो अब आपको सचेत करेंगे। आपकी वाणी अब तक बेकार परेशानी वाली हो रही थी, जो अपने काम को अपनी वाणी से बिगाड़ रहे थे, परिवार में आपके में मनमुटाव चल रहा था और तालमेल में कहीं कमी थी, वो पूरी होगी आपकी। धन इकट्ठा कर पाओगे, और धन इकट्ठा करोगे तो खर्च तो होगा। तो खर्च आपका अच्छी बातों पर होगा, भूमि जमीन जायदाद पर हो सकता है आपका खर्चा। आपकी मनो इच्छाओं पर, जो मन की इच्छाएं हैं, मन की जो कामनाएं, उनके ऊपर होगा। मन की कामनाएं क्या होती हैं? लग्जरी लाइफ, चाहे भूमि हो, भवन हो, चाहे वाहन हो, तो उस पर आपका खर्चा तो होगा, लेकिन आपके लिए राहत मिलेगी। आप उस पैसे को कमा पाओगे और उसमें मनो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, डिजायर पूरी होने वाली। यहां से बैठकर के 12वें भाव से सेकंड भाव को देखेंगे। परिवार में आपकी मित्रता और अच्छा व्यवहार बनेगा, आपका वाणी अच्छी बढ़िया रहेगी, धन इकट्ठा कर पाएंगे, सोच अच्छी बनेगी। 7वीं दृष्टि जाएगी आपके रोग ऋण शत्रुओं के ऊपर जाएगी, तो वहां से आपको उनको ये शत्रु अंता रोग योग बनाएंगे। तो क्या होगा? आपके शत्रु भी आपके परास्त होंगे, आपके ऋण जो आपने ले रखा वो आराम से निकल जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, तो जब आपको ऊंचाई पे ले जाता है तो धीरे धीरे ही बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है, फर्श से अर्श पे पहुंचाता है। और जब ये लेने पे आता है तो अर्श से फर्श पे पहुंचा देता है धीरे धीरे। पता ही नहीं पड़ती आपको कि मेरा पैसा इतना था कहाँ गया, इतना कमाया था मेरा कहाँ गया। खाली सिर्फ आपके दिमाग में एक क्या रह जाता है? मेहनत। भाई मैंने तो जिंदगी मेहनत में ही गई, मेरी तो जिंदगी परेशानियों में गई, मेरी जिंदगी तो परिश्रम में ही, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। मित्रों वो सब चीजें अब आपको मिलने वाली हैं। और आप शनि देव की जो 10वीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, और भाग्य को अब तक आप कोसते रहे, पूरी साल होने को जा रही है, कोसते ही रहे हो भाग्य को। मेरा भाग्य ये मेरे भाग्य में तो रोग ही लिखा हुआ था, मेरे भाग्य में तो कर्जा ही लिखा हुआ था, मेरे भाग्य में तो ये लिखा। परेशानी, चिड़चिड़ापन, डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन में जाना, रोगों का बढ़ना, कमर दर्द, बैक में प्रॉब्लम, आपके में सर्वाइकल का होना, ये बहुत सारी बीमारियां आपके लिए उन्होंने दी और परेशानी में रखा। आपके शरीर के अंदर बात रोग का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब बात रोग बढ़ जाता है तो माइंड की अस्थिरता हो जाती है, उनके डिसीजन लेने में भी परेशानी आती है, और आदमी उल जलूलों में बिना सोचे समझे अपने पैसे को बर्बाद करता रहता है, और फिर वहीं अर्श से फर्श पे आने की उसकी एक ये हो जाता है कि मैं ऊपर आसमान में उड़ रहा था, आज मैं जमीन पर आ गया हूं। तो मित्रों अब भाग्य को कोसते रहते हैं, भाग्य आपका साथ देगा, आपकी बढ़ोतरी होगी, आप अच्छे कामों में अपना पैसा लगाएंगे, कुआ डल बाबड़ी में लगाएंगे, आपका जो पैसा है वो अच्छे कामों में लगेगा, धर्म कर्म पर लगेगा आपका पैसा, और आप जो है उसका बहुत बेनिफिट उठा पाओगे। और आपके लिए आप जब तक में भाग्य आपका बहुत आगे बढ़ने वाला है, और आप उस भाग्य के बल पर, आप अपने परिश्रम के बल पर, आप अपने न्याय के मार्ग पर आपको चलाएंगे शनिदेव,
तो आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा खोई हुई दोबारा से प्राप्त होगी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।